नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं और ये जोडिएक की 4th यानी 4 नंबर की राशि है। आपकी अगर कर्क राशि है तो आपके लिए ये बदलाव जो कि शनि देव का होने जा रहा है 29 मार्च को होने जा रहा है। और शनि कहाँ से निकलेंगे? अपनी कुंभ राशि से, यानी मूल त्रिकोण राशि से जाएंगे वो सीधा सीधा मीन राशि में, यानी गुरुदेव की राशि में चले जाएंगे। तो ये बदलाव आपको क्या देगा, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या चीजें जरूर करनी है इस बार, और अगर नहीं की तो क्या होगा, और अगर कर ली तो क्या होगा। देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमेशा सफलता की तरफ चलते हैं। जब नहीं करेंगे तो फिर हाथ पे हाथ धरे रह के हम इंतजार तो नहीं कर सकते ना उपलब्धियों का, अपॉर्चुनिटीज का। तो कार्य तो करना ही पड़ता है ना। कर्म प्रधान भी है शनि और कर्म फलदाता भी है शनि। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए शनि का ये बदलाव कैसा रहने वाला। कर्क राशि जोडिएक की 4th नंबर की राशि होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। बड़े चंचल होते हैं ये लोग। लेकिन वहीं अगर आपको एग्जैक्टली अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आप नाम अक्षर से भी अपनी राशि को जान सकते हैं। ह अक्षर, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डो, डू, ये सारे जो अक्षर बनते हैं इससे आपकी कर्क राशि बनती है। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का ये बदलाव कैसा रहने वाला है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि चांदी के पाए के साथ आएगा ये बदलाव आपके लिए, यानी आपको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चांदी का पाया कह रहा है। लेकिन वहीं अगर कि हम कुछ और प्रभाव की भी बात करते हैं, जैसे इनके कौन कौन के भाव के स्वामी हैं, फिर कहाँ कहाँ ये दृष्टि देंगे, किस तरीके की चीजें एक्टिविटीज ये करवा सकते हैं आपसे। आपके लिए ये सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है और अब ये जो गोचर है आपके नवम भाव में होगा, यानी सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव। अब ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट भाव है। सप्तम आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर भी है। अष्टम अचानक सडन भी है, लेकिन सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव भी होता है, कुटुंब भाव भी हो जाता है वो शादीशुदा जिंदगी के बाद। लेकिन वहीं अगर नवम की बात करते हैं तो भाग्य भी हो गया। तो भाग्य का बहुत गहरा संबंध रहता है जहां पे शनि जाकर के बैठेंगे। शनि का बैठना अच्छा माना जाता है। शनि का देखना थोड़ा सा आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो इसीलिए बैठने वाला इंडिकेशन तो आपके लिए सही हो गया। अब हम दृष्टि की बात करते हैं कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। पहले तो 11वें भाव पे पड़ेगी सीधा, यानी तृतीय दृष्टि हो जाएगी जो कि 11वें भाव पर पड़ेगी। फिर आपकी राशि से तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, छठे भाव के ऊपर इसकी दृष्टि रहेगी। अब तीसरा पराक्रम है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो कुछ मिलेगा नहीं। मेहनत तो इसका मतलब आपको करनी पड़ेगी। छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा बेटर आपको रिजल्ट देगा। ये नवम में भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, छठे में भी ठीक ही दे रहा है। जो शत्रु आपको एनिमीज तंग कर रहे थे ना, अब नहीं तंग करेंगे। अब वो इनफैक्ट आपसे खुद ही पीछा छुड़ाने की बात करेंगे कि अरे हमें बख्श दो, ऐसा कहेंगे। जो आपको कह रहे थे ना, आपके पीछे पड़ गए थे ना, वो अब कहेंगे हमें बख्श दो, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो कितना अच्छा रहेगा ना जब एनिमीज खुद परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो आपको परेशान किया होगा। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी आपके साथ होने वाली है। अब जब सडन की बात करते हैं, अष्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति का बड़ा कंसर्न बन जाता है। सडनली अचानक कुछ आपको पूर्वजों की संपत्ति जो वो मिल भी सकती है और मिलते मिलते हो सकता है आपके हाथ से निकल भी सकती है। अब कारण भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि छोटी सी बात को लेकर के वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं, वो भी भाई बहनों के साथ। यार अभी तक तो कह रहे थे कि बड़े भाई छोटे भाई जी बिल्कुल हमें तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ कहेंगे वो आपको कि नहीं अब तो हमारा भी हक है। जाग जाते हैं ना कभी भी, तो ऐसे होने की संभावनाएं लग रही है। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले हेल्थ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे इनफैक्ट बहुत ही माइन्यूटली उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। तो आपको खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर आती है बात पारिवारिक संबंध की, आपके करियर की, आपके काम की। तो रिश्तों को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा अगर आप इंक्लिनेशन अपना करें, यानी जैसे क्या होता है कि बहुत बार घरों के अंदर कुछ इवेंट होते हैं, कुछ त्योहार पर्व इकट्ठे मनाते हैं सब, लेकिन आप खिसक जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है टाइम नहीं है, या फिर कई बार तो कहते हैं टाइम नहीं है, और कई बार आप इग्नोर करते हैं अपने रिश्तों को, और जब फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी तो आपको इग्नोर करेंगे ना। तो रिश्तों में जाना शुरू करिए, आप समय बिताइए उनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिश्तों के माध्यम से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर के हम करियर की बात करते हैं तो करियर को लेकर के थोड़ा सा आपको अटेंटिव तो रहना है, लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपका बेहतर हो सकता है, क्योंकि शनि का ये जो बदलाव है ये आपको धन का यानी जमा धन का फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कर सकते हैं। आप किसी के साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम, अष्टम और नवम का ये संबंध बन रहा है, यानी सप्तम भाव को ये फायदा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य साथ के साथ भी इसका कंसर्न, सप्तम का कंसर्न सीधा जब भाग्य स्थान के साथ बने तो आपको कुछ ना कुछ एक बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने लेथार्जिक नहीं होना है, आलस नहीं करना है, क्योंकि आलस करेंगे तो फिर तो आपके हाथ से चीजें निकलेंगी ना। तो आलस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपके हाथ में आएंगी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। शनि का बदलाव है, ग्रह है, बदलेंगे ही राशि, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अटेंटिव होने की जरूरत होती है। तो कभी भी जब मुख्य प्लेनेट अपना घर बदलते हैं, अपनी राशि बदलते हैं, तो आपको अवेयर रहना है, अटेंटिव रहना है, और साथ के साथ कुछ रेमेडीज करनी है जो कि शनिदेव उससे प्रसन्न हो सके, शांत हो सके। हर शनिवार को आप बुजुर्गों, जरूरतमंद बुजुर्गों के साथ अगर हो सके, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं, आप वहां जाकर के कुछ डोनेट भी कर सकते हैं और कुछ समय आप उनके साथ बिता सकते हैं। बेजुबानों के लिए कुछ खाने का, पानी का ये प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप खुद सेवा नहीं कर पाते हैं कि बेजुबान जो है कई बार बीमार पड़ जाते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कई सारे हमारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो कई बार बीमार हालत में आप उन्हें देखते हैं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं ना, तो आप कॉल करिए, आप उनको सेवा प्रदान करिए, कुछ मनी डोनेट कर दीजिए, एटलीस्ट उसकी जान बच सके, एटलीस्ट आप उसे ठीक होने में थोड़ा सहयोग कर सकते। ये कर्म जो है ना ये आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। तो आपने इस तरीके के कर्म इस बार जरूर करने हैं ताकि आपको खूब सारा फायदा मिले। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के सदस्यों को फायदा मिलेगा, क्योंकि आप बेनिफिट में रहेंगे तो परिवार के सारे सदस्य जो है वो भी बहुत खुश रहेंगे। तो आपने ये सहयोग इस बार जरूर करना है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चाहते हैं कि आपके घर के सारे सदस्य अपनी अपनी राशि देख करके अपनी कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करें, तो बाकी राशियां भी, क्योंकि हम पूरी 12 राशियां इसमें डालेंगे कि शनि के बदलाव का 12 राशियों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा। ऑलरेडी हम 3 राशियां डाल चुके हैं, मिथुन राशि तक हम कर चुके हैं, ये कर्क राशि है, और हमारी अगली राशि जो होगी वो सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का ये बदलाव कैसा रहेगा, तो इंतजार करिए हमारी अगली राशि का। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।